को मुकम्मल किया गया। मजीद आपको बताते चले कि दुल्हा के जो वालिद साहब हैं, क्रेन से उनका कारोबार मुंसलिक है। उन्होंने खुद जो है इन तमाम तर इंतजामात को मुकम्मल किया है और नौ ब्याहता जोड़े के बारे में आपको अपडेट कर रहे हैं। राहिल बेग हमारे साथ तफसीलात के लिए मौजूद हैं। राहिल, आगाह कीजिएगा कि हमारे जो मुआशरे में कॉपी बहुत किया जाता है चीज़ों को, तो आपको क्या लगता है कि इस एंट्री को कितना कॉपी किया जाएगा? कुल जी, आपको बताते चलें कि एक अनोखी एंट्री और हैरत अंगेज एंट्री हुई है, क्योंकि शादी ब्याह की जब भी बात होती है तो शादी ब्याह में हर किसी की ख्वाहिश होती है कि ना कि वो खूबसूरत नज़र आए, मुनफरिद नज़र आए, बल्कि उसका अंदाज भी दूसरों से अलग होना चाहिए। और कराची के इलाके लियारी मूसा लैन में एक ऐसी ही एंट्री हुई है जो कि क्रेन के जरिए दूल्हा दुल्हन को क्रेन के जरिए लाया गया है। और वो दूल्हा हमारे साथ इस वक्त मौजूद है और फरहान इनका नाम है। और फरहान, सबसे पहले तो आपको शादी मुबारक हो। खैर मुबारक। तो ये किस तरह से आपके ज़हन में ख्याल आया कि क्रेन के साथ लाया जाए? और क्योंकि जाहिर सी बात है, जो लियारी है यहाँ पे गलियां तंग हैं और बिल्डिंग्स हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, तो लोग सीढ़ियों का जो इस्तेमाल करना पड़ता है, तो इससे बचने के लिए आपने क्रेन का इस्तेमाल किया? जी, मैं अक्सर देखता था कि दूसरों की एंट्रियाँ देखता था, जैसे बुगी हो गई, बैक हो गई, हर किस्म की एंट्री होती थी। इस तरह मैंने भी अपना कुछ डिफरेंट ऐसा करना चाहा कि जिसकी वजह से मैं अपनी एंट्री एक क्रेन के ज़रिए करूं। तो क्रेन के साथ, क्योंकि एक डिफरेंट चीज़ है, ये तो तामीराती शोबे में काम आती हैं, तो लोग इसके लिए तामीरात के काम करते हैं। तो इसका आइडिया कैसे आया? कोई डर खौफ महसूस हुआ जब आपने दुल्हन से कहा कि अब हमने आगे इस पे सफ़र करना है, गाड़ी से उतरने के बाद अब क्रेन पे चढ़ना है, तो दुल्हन का क्या जवाब था? दुल्हन तो बहुत घबराई हुई थी, इसलिए दुल्हन को मैंने उसका दिल मजबूत करने का बोला। मैंने बोला ऐसी डरने की कोई बात नहीं है, ये तो हमारा डेली का काम है, ठीक है, आपको ज़रा भी खौफ लगे मेरा हाथ थाम लो, ऐसी कोई डरने की बात नहीं है। बिल्कुल जी, दूल्हा ने न्यू ब्याहता दुल्हन से कहा कि अगर डर लगे तो मेरा हाथ थाम लो, क्योंकि अब उन्होंने ज़िंदगी भर के लिए अपनी दुल्हन का हाथ थाम लिया है। तो ये जो वादे थे वो उस क्रेन पे हो गए। तो क्रेन में क्या तसल्ली दे रहे थे दुल्हन को, या डर रही थी, या आपको खुद भी डर खौफ महसूस हुआ नहीं हुआ? जी, मुझे खौफ ज़रा भी महसूस नहीं हुआ। दुल्हन को हो रहा था खौफ महसूस, लेकिन उसे हिम्मत देने वाला मैं ही बंदा था जो उसको हिम्मत दे रहा था, ठीक है। तो क्या बोला आपने ऐसा कि क्या होगा? मैंने बोला ऐसी डरने की कोई बात नहीं है, मैं आपके साथ हूँ, अभी भी साथ हूँ और ज़िंदगी भर आपके साथ रहूँगा, याद करूँगा। ट्रेन को कौन ऑपरेट कर रहा था और किस तरह से? क्योंकि आपके वालिद का भी यही काम है, आप लोगों का यही काम है क्रेन का, और जो काम था उसको आपने शौक बनाया, शौक के बाद उसे शादी का हिस्सा भी बनाया है। तो कौन ऑपरेट कर रहा था? कोई डर था कि क्योंकि गलियां छोटी हैं, तंग हैं, तो अगर क्रेन कहीं रुक जाती तो क्या होता? ये सब अल्लाह के हुक्म से ऐसी कोई बात नहीं होती। क्रेन ऑपरेटर मेरा भाई था, ठीक है, और उसके ऊपर मुझे बहुत गर्व और भरोसा था, तो ऐसी गलती नहीं करेगा। बाकी ये अल्लाह की मर्जी। आप लोगों ने हिफाजती इकदाम किए थे, खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता। देखने में तो चीज़ अच्छी लग रही है, मुनफरिद लग रही है, मगर ये चीज़ ख़तरनाक भी है। तो कोई ऐसा आपने इकदाम किया था कि अगर कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आ जाए तो उसकी कोई एहतियाती तदाबीर ये है कि तो एक तो मेरे को अपनी गाड़ी मशीनरी पर बहुत भरोसा था, और दूसरी बात ये कि मुझे इस मशीन पर इतना भरोसा था कि मुझे इतना अपने दिल में मुतमईन था कि इस मशीन में ऐसी कोई लीकेज वगैरह की कोई बात नहीं है जो खौफ मुझे हो, ठीक है। अच्छा, ये बताओ कि जाहिर सी बात है, एक चीज़ जब सामने आती है तो ट्रेंड बनना शुरू हो जाते हैं, तो अब और भी हो सकता है लोग क्रेन पर एंट्रीज करें, शादी में इस तरह से कुछ डिफरेंट हो, तो इसमें कितना खर्चा आ जाता है, कितना पैसा लगेगा अगर कोई इस पर एंट्री करना चाहे? फिर कम से कम खर्चा 30-35 हज़ार तक का खर्चा आता है, क्योंकि इसकी डोली अलग सस्ती है, झूला बंद है जिस टाइप का, फुल जरी वगैरह ये, और उसका ये अखराजात अलग है, और बाकी क्रेन की जो फीस होती है वही वो लेते हैं। तो जी, इनका ये कहना है कि अगर कोई एंट्री करना चाहे तो इसकी एंट्री में 30 से 35 हज़ार रुपये का खर्चा आता है, क्योंकि जो क्रेन के आगे का हिस्सा है वो झूले की तरह का लगता है और उसको भी फूलों से सजाया जाता है और उसके बाद उसकी एंट्री होती है। तो ये तो आपकी अपनी ख्वाहिश थी, तो घर वाले एग्री हो गए, अम्मा अब्बा राज़ी थे या मना किया था? नहीं, अम्मा अब्बा
बात पे बहुत एग्री थे, राजी थे, क्योंकि मेरे वालिद साहब का भी काम यही है, भाइयों का काम यही है। क्या आपने मनाया था उनको कि नहीं इस तरह से ठीक रहेगा? जी, उन लोग ने मुझे कहा था और मैंने भी उन लोग को बताया था। ठीक है, हाँ, मैं भी एक क्रेन ऑपरेटर हूँ। ठीक है। तो क्यों ख्याल आया ही क्यों इसको इस तरह से करने का? और भी बहुत सारी चीज़ें थी, लोग कोशिश करते हैं कि महंगी से महंगी बड़ी से बड़ी गाड़ी पर एंट्री हो या कोई इस तरह की डिफरेंट चीज़ हो, लोग हैवी बाइक्स पे एंट्रीज करते हैं और दूसरे तरीके हैं, मगर क्रेन ही आपके जहन में क्यों आई? क्योंकि ये मेरा एक शौक़ था, मेरा अपना यही शौक़ था कि मैं अपनी जब भी शादी करूँगा क्रेन से ही एंट्री कराऊँगा। ये मेरा अपनी ख्वाहिश थी और मेरे घर वालों की भी ख्वाहिश तो थी। क्रेन को खुद चलाना जानते हो? जी, बहुत अच्छी तरह चलाना भी जानता हूँ। ठीक है। बिल्कुल जी, दूल्हा का कहना है कि ये उनकी ख्वाहिश थी और इस ख्वाहिश के पेश नज़र उन्होंने ये किया और इनका काम भी क्रेन का है, तो इसलिए इन्हें कोई डर खौफ नहीं था। दुल्हन को डर खौफ ज़रूर था, मगर इन्होंने तसल्ली दी और उसके बाद दुल्हन उस बात को मानते हुए इनके साथ क्रेन पर आ गई और इस हैरत अंगेज एंट्री को देखने के लिए लोग दूर दूर से लियारी का रुख किए हुए थे। जी, बहुत शुक्रिया राहिल बेग। वक्त हुआ ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।